तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक पहाड़ी गांव था जिसका नाम था साधना ग्राम। इस गांव के लोग अपनी भक्ति और भगवान के प्रति अटूट विश्वास के लिए जाने जाते थे। गणेश चतुर्थी का पर्व उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। हर साल गांव के मुखिया एक नियम बनाते थे कि इस बार गणेश जी की मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी किसे मिलेगी। एक साल ये जिम्मेदारी गांव के सबसे वृद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति दादाजी को दी गई। दादाजी ने गांव के सारे युवाओं को बुलाया और उनसे कहा, इस बार हम गणेश जी की एक ऐसी मूर्ति बनाएंगे जो सिर्फ मिट्टी से नहीं बल्कि सबसे अनमोल चीज से बनेगी। तुम सब जाओ और अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज मेरे पास लाओ। युवा ये सुनकर हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी क्या कह रहे हैं। एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन गांव का सबसे मेहनती और कुशल लोहार था। उसने सोचा कि उसके लिए सबसे अनमोल चीज उसकी मेहनत से बनी हुई लोहे की कलाकृतियां हैं। वह कुछ सुंदर औजार और मूर्तियां लेकर दादाजी के पास गया। एक और युवक समीर एक किसान था। उसके लिए सबसे अनमोल चीज उसकी फसल थी, जिसे उसने बहुत मेहनत से उगाया था। वह अपनी सबसे अच्छी फसल से बने कुछ अनाज और फल लेकर आया। एक तीसरी युवती जिसका नाम प्रिया था, गांव की सबसे अच्छी गायिका थी। उसने सोचा कि उसके लिए सबसे अनमोल चीज उसकी आवाज है। वह अपने सबसे मधुर गीत गा दादाजी के पास आए। दादाजी ने सबको देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम सबने अपनी सबसे अनमोल चीज दी है, लेकिन अभी भी सबसे अनमोल चीज बाकी है। सब लोग भ्रम में थे। तभी एक छोटा बच्चा जिसका नाम चिंटू था दौड़ता हुआ आया। वह बहुत डरा हुआ था। उसने कहा, दादाजी मैं कुछ नहीं ला पाया, मैं रास्ते में गिर गया और मेरे पास जो कुछ था वह सब खो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये सुनकर दादाजी ने उसे अपने पास बुलाया और उसके माथे को सहलाया। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हारी मेहनत बहुत अच्छी है, लेकिन आज चिंटू का डर देखकर तुम्हारा मन भी दुखी हुआ। क्या तुम अपनी कला से इसे खुशी नहीं दे सकते? अर्जुन ने तुरंत एक छोटी सी खिलौना गाड़ी बनाकर उसे दी। फिर दादाजी ने समीर से कहा, समीर तुम्हारी फसल बहुत अच्छी है, लेकिन चिंटू को भूख लगी है, क्या तुम उसे खाने के लिए कुछ नहीं दोगे? समीर ने तुरंत अपने पास से एक मीठा आम निकालकर उसे दिया। अंत में दादाजी ने प्रिया से कहा, प्रिया तुम्हारा गीत बहुत मधुर है, क्या तुम एक गीत गाकर चिंटू का डर दूर नहीं कर सकती? प्रिया ने तुरंत एक प्यारा सा गीत गाया, जिससे चिंटू का डर गायब हो गया और वह मुस्कुराने लगा। दादाजी ने सबको समझाया, देखो यही सबसे अनमोल चीज है, तुम्हारी कला, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा प्रेम। जब तुम इन सब को किसी और की खुशी के लिए इस्तेमाल करते हो तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। उस साल साधना ग्राम के लोगों ने मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति नहीं बनाई। उन्होंने मिलकर एक सुंदर पंडाल सजाया, जहां आज छोटे ऊना ने अपनी कला, समीर ने अपनी फसल और प्रिया ने अपने गीत से सभी को खुश किया। गांव में हर तरफ खुशियां और प्रेम ही प्रेम था। उस दिन के बाद साधना ग्राम के लोग हर गणेश चतुर्थी पर यह प्रण लेते थे कि वे अपने ज्ञान, अपनी मेहनत और अपने प्रेम को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियां भरने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कुछ साल बीत गए। साधना ग्राम गांव की यह अनूठी परंपरा पूरे राज्य में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से ये देखने आते थे कि कैसे गणेश चतुर्थी पर बिना किसी मूर्ति की पूजा किए भी इतना भव्य उत्सव मनाया जा सकता है। एक बार राज्य का सबसे बड़ा मूर्तिकार, जिसका नाम था धीरेन्द्र, साधना ग्राम आया। धीरेन्द्र अपने काम में बहुत निपुण था, लेकिन वह केवल कला को ही सब कुछ मानता था। उसने सोचा कि यह गांव बिना मूर्ति के पूजा करके गणेश जी का अपमान कर रहा है। वह दादाजी के पास गया और बड़े घमंड से बोला, आप लोग बिना मूर्ति के उत्सव ना कर कैसी भक्ति दिखा रहे हैं? भगवान तो मूर्तियों में बसते हैं। दादाजी ने मुस्कुराते हुए धीरेन्द्र को जवाब दिया, धीरेन्द्र हम मानते हैं कि भगवान हर जगह बसते हैं,
जब हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमारे अंदर ही प्रकट होते हैं। धीरेन्द्र ने दादाजी की बात का मजाक उड़ाया और कहा, ये सब बातें हैं, मैं साबित करूंगा कि असली भक्ति क्या होती है। उसने गांव के बीचों बीच सबसे ऊंची जगह पर एक विशाल और भव्य गणेश जी की मूर्ति बनाने का ऐलान किया। गांव वालों ने धीरेन्द्र का विरोध नहीं किया। उन्होंने सोचा कि वह अपनी कला से खुश है तो करने देते हैं। धीरेन्द्र दिन रात अपनी मूर्ति पर काम करने लगा। वह अपनी मूर्ति में हर बारीक से बारीक चीज का ध्यान रख रहा था। उसे विश्वास था कि उसकी बनाई मूर्ति दुनिया की सबसे सुंदर मूर्ति होगी। उसी दौरान गांव के पास के एक जंगल में आग लग गई। आग तेजी से फैल रही थी और गांव की तरफ आ रही थी। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। धीरेन्द्र ने ये देखा, लेकिन वह अपनी मूर्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वह चला गया तो उसकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वह अपनी मूर्ति को बचाने के लिए वहीं रुका रहा। तभी दादाजी और गांव के लोग फावड़े और बाल्टी लेकर आए और आग बुझाने में जुट गए। वे अपनी परवाह किए बिना आग में फंसे जानवरों और लोगों को बचाने में लगे थे। धीरेन्द्र ने देखा कि वही अर्जुन, जो कभी लोहार था, अपनी लोहे की कला से रास्ते में गिरे पेड़ों को हटा रहा था। समीर किसान अपने खेत ओह का पानी इस्तेमाल करके आग बुझा रहा था और प्रिया गायिका अपने गीत से लोगों में हिम्मत और जोश भर रही थी। ये सब देखकर धीरेन्द्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार देखा कि कला और हुनर का असली उपयोग क्या होता है। उसने अपनी मूर्ति को वहीं छोड़ा और गांव वालों के साथ आग बुझाने में लग गया। जब आग बुझ गई तो धीरेन्द्र ने अपनी मूर्ति को तोड़ा और उस मिट्टी से गांव वालों के लिए कुछ छोटे छोटे औजार बनाए ताकि वे अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकें। उस दिन धीरेन्द्र ने दादाजी से कहा, आज मैं समझ गया कि भगवान मूर्तियों में नहीं बल्कि उन हाथों में बसते हैं जो दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। सच्ची कला वही है जो किसी के काम आए। और उस साल की गणेश चतुर्थी पर साधना ग्राम के लोगों ने आग बुझाने में की गई अपनी मेहनत और एकजुटता को ही सबसे बड़ी पूजा माना। अगले साल की गणेश चतुर्थी पर धीरेन्द्र ने साधना ग्राम के लोगों से माफी मांगी और कहा, इस साल मैं कोई मूर्ति नहीं बनाऊंगा बल्कि आप सबके साथ मिलकर काम करूंगा। उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने गांव में एक कला विद्यालय खोला जहां वह बच्चों को सिर्फ मूर्ति बनाना ही नहीं बल्कि मिट्टी से उपयोगी चीजें बनाना सिखाता था, जैसे कि पानी के बर्तन, घर की सजावट की चीजें और खेती के औजार। साधनाग्राम अब सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक ऐसा केंद्र बन गया था जहां लोग अपनी कला का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना सीखते थे। धीरेन्द्र का नाम अब एक घमंडी कलाकार के रूप में नहीं बल्कि एक दयालु शिक्षक और समाज सेवक के रूप में जाना जाता था। एक दिन राज्य में भीषण सूखा पड़ा। पीने के पानी की भारी कमी हो गई। गांव के पास एक पुरानी सूखी नदी थी जिसके बारे में लोगों को लगता था कि वह हमेशा के लिए सूख चुकी है। धीरेन्द्र ने अपने छात्रों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम अपनी कला का इस्तेमाल करेंगे और इस सूखी नदी में फिर से जीवन भरेंगे। लोगों ने सोचा कि यह असंभव है, लेकिन धीरेन्द्र ने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ मिट्टी और पानी का खेल नहीं है बल्कि विश्वास और मेहनत का काम है। सबने मिलकर नदी के तल में खुदाई शुरू की। वे दिन रात काम करते रहे, अपनी कला का उपयोग करके पत्थरों को हटाया और मिट्टी को व्यवस्थित किया। ये काम महीनों तक चला। जब गणेश चतुर्थी का समय आया तो लोग निराश होने लगे थे क्योंकि नदी में पानी का कोई निशान नहीं था। लेकिन धीरेन्द्र ने उन्हें हौसला दिया। गणेश चतुर्थी की सुबह जब सूरज की पहली किरण नदी पर पड़ी तो लोगों ने देखा कि नदी के एक कोने से पानी की एक पतली धारा बह रही थी। वह धारा धीरे धीरे चल और ही होती गई और देखते ही देखते सूखी नदी में फिर से जीवन आ गया। ये देखकर हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस साल साधना ग्राम के लोगों ने किसी मूर्ति की पूजा नहीं की। उन्होंने उस बहती हुई नदी को ही गणेश जी का आशीर्वाद माना। धीरेन्द्र ने सबको बताया, गणेश जी ने हमें सिखाया कि जब हम अपने ज्ञान और कला का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो वे खुद हमारे जीवन में आकर उसे खुशियों से भर देते हैं।
साधनाग्राम गांव ने दुनिया को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि मानव सेवा और एकजुटता में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।